अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मुबश्शिर लुकमान। भारत जंगी जुनून में मुकम्मल तौर पर पागल हो चुका है। खित्ते में बड़े खतरे का अलार्म बज गया। कल भारतीय वज़ीर दिफा ने भारतीय फ़िज़ाइया को हाई अलर्ट रहने का हुक्म दे दिया और इस हुक्म का बज़ाहिर मकसद तो चाइना को सख्त पैगाम देना है, लेकिन मैं आपको याद करा दूँ, मैं आपको बार बार बताता रहा हूँ कि भारत तैयारी कर रहा है, बड़ी तेज़ी से तैयारी कर रहा है और जिस दिन ये तैयारी मुकम्मल होगी वो खुलकर सामने आ जाएगा। गुज़श्ता 2 महीने से भारत मुसलसल दुनिया भर से असला खरीदने में लगा हुआ है। भारतीय वज़ीर दिफा के इस बयान की वजह से इस महीने के आखिर में भारत को मिलने वाले 5 राफेल प्लेन्स हैं, जिसकी वजह से भारत अपनी औकात से बाहर हो रहा है और तड़ियाँ लगा रहा है। भारतीय वज़ीर दिफा के इस बयान के बाद खित्ते में चाइना और पाकिस्तान ने अभी अपनी एयरफोर्स का जवाबी इकदाम के लिए तैयार रहने का हुक्म दे दिया। राजनाथ सिंह ने तो मजीद कहा है कि जिस भारतीय फ़िज़ाइया बालाकोट हमले में दुश्मन पर धाक बैठा चुकी है, ऐसे ही लद्दाख के महाज में भारतीय फ़िज़ाइया की कारकर्दगी की तवक्को है। यानी राजनाथ ने झूठ बोलते हुए ख्वाहिश का इजहार किया कि एक और अभिनंदन जो है चाइना में पकड़ा जाए। मैंने राजनाथ कहा था एक दोबारा अभिनंदन को इधर भेजो, इस बार ही उसको चाय मैं बड़ी चाह से पिलाऊंगा, खुद पिलाऊंगा, तुम्हारा भी भूत उतरे और उसका भी। और भारतीय वज़ीर दिफा के इस इश्तियाल अंगेज़ बयान ने आलमी अमन के लिए ख़तरे की घंटियाँ बजा दी। इससे तो वाज़ेह होता है ना कि भारत की हिंदू मुतासिब सरकार ने हिंदू राज के अज़ाइम की तकमील के लिए पूरे बरसगीर को एटमी जंग के दहाने पर खड़ा कर दिया और दूसरी जानिब अमरीका मुसलसल भारत को आलाशेरी दे रहा है। मोदी सरकार की हटदर्मियाँ बरसगीर पाक और हिंद को बड़ी तेज़ी से जंग की तरफ लेके जा रही हैं और भारत के मफादात अपनी जगह, लेकिन वो अमरीका के चुंगल में झगड़ा हुआ है। इस वक्त मूजी वायरस ने गुज़श्ता 7 महीने से पूरी दुनिया की मईशतों को चैलेंज के तौर पर लिया हुआ है और अक़वाम आलम उससे बचाव और उसके फैलाव रोकने के लिए और इसी तरह मुतासरीन की बहाली के लिए मुश्तरका काविशें बुरकार लाने की कोशिशों में मगन और पुरज़म है। बदकिस्मती से हमें एक ऐसे मक्कार दुश्मन भारत से पाला पड़ा है जो इंसानी हमदर्दी के मुतकाज़ी इन हालात में भी हमसाया ममालिक की सलामती कमज़ोर करने के लिए अपनी शुरू दिन की साजिशों में मगन है। भारत बैक वक्त 3 मकासद हासिल करना चाहता है। एक तो पाकिस्तान चाइना इक़्तिसादी राहदारी CPEC, इसको सबटाज करना चाहता है। दूसरा पाकिस्तान ईरान और तीसरा पाकिस्तान और अफगानिस्तान में गलत फहमियाँ पैदा करके इन दोनों ममालिक को पाकिस्तान से दूर करना चाहता है। भारत ने इस मकसद के तहत ही ईरान को गवादर पोर्ट से हटाने के लिए चाबहार पोर्ट की तामीर में मुआवनत का चकमा दिया और यही वजह ईरान से स्ट्रेटजिक मायदों के बावजूद भारत ने 2005 में बैनुल-अक़वामी जौहरी तवानाई एजेंसी में अमरीका के ईमा पे ईरान के ख़िलाफ़ वोट दिया, जिससे ईरान के ख़िलाफ़ आलमी पाबंदियों की राह हमवार हुई और ईरान शदीद मुआशी और तजारती मुश्किलात का शिकार हुआ। इसके नतीजे में भारत और ईरान के ताल्लुकात इंतहाई कशीदा होने चाहिए थे, लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर दोनों के ताल्लुकात मामूल पर रहे और इसकी वजह यह थी कि अमेरिका ने नहायत होशियारी से भारत को ईरान से तेल हासिल करने की इजाज़त दे दी और इस ईरान भारत के ख़िलाफ़ कोई रद्द अमल नहीं ज़ाहिर कर सका। फिर चाबहार और रेलवे लाइन के मंसूबों में अरबों की सरमायाकारी ने तो भारत और ईरान को इंतहाई करीब कर दिया और बरादर इस्लामी मुल्क पाकिस्तान बैक एंड पर चला गया। बहरहाल आलमी पाबंदियों के मनफी असरात से ईरान शदीद इक़्तिसादी मुश्किलात का शिकार हुआ। कसाद बाज़ारी की यह हालत हुई कि करेंसी की कीमत आधी से भी कम रह गई। इन हालात में भारत की मदद की बजाय अमरीका की गोद में बैठा रहा। इस सूरत हाल में चाइना की दूरअंदेश क़यादत ने ईरान से खामोश राब्ते किए। अमरीकी रवैये और दाखिली मुश्किलात में ईरान को चाइना की छतरी तले ही आफियत नज़र आई और $400 बिलियन की सरमायाकारी ने, जिसके $600 अरब तक बढ़ने के इम्कान हैं, ईरान के लिए बहुत आसानियाँ पैदा कर दी कि वो भारत को किक मार दे। और देखा जाए तो भारत को ईरान से ही पूरे खित्ते से किक मारी निकाला जा रहा है। इलाके का मंजरनामा भारत के लिए अब बदल रहा है। यहाँ तक ईरान का ताल्लुक है तो इसे एक रेलवे मंसूबे से कहीं ज़्यादा फिक्र उस प्रॉपर डील की है जो चाइना के साथ तय पा गई है। चाइना के साथ मुआहदे के बाद ईरान की जानिब से बेल्ट एंड रोड और CPEC मंसूबों की हिमायत में मुतअद्दिद बयानात जारी किए जा चुके हैं और पाकिस्तान में ईरान के सफ़ीर मोहम्मद अली हुसैनी तो गवादर और चाबहार को बज़रिया रेल चाइना से जोड़ने और चाइना, रशिया, ईरान और पाकिस्तान के गोल्डन रिंग के विजन को हकीकत का रूप देने की बात कर रहे हैं। गालिब इम्कान है कि ईरान की चीन के साथ जितनी ज़्यादा कुर्बत बढ़ेगी उतना ही ज़्यादा इस मुल्क में भारतीय सरसूख घटेगा। अगर ऐसा हो जाता है तो वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान पर दबाव कम होगा, क्योंकि बड़े बड़े बयानात को अगर एक तरफ रख दिया जाए तो भी ईरान में चाइनीज़ की मुदाखलत पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद है, जिसकी वजह से सिर्फ ये नहीं कि गुलवान के बाद की दुनिया में भारतीय सरसूख कम हो जाएगा, बल्कि इस तरह पाकिस्तान की सलामती में ज़ाती मफाद शामिल होने से ईरान एक मजबूत शराकतदार बन जाएगा। अमरीका और भारत के प्यार की पींगें बढ़ती जा रही हैं। अमरीका और भारत के बहरी मशक़ें वाज़ेह इशारा है कि स्ट्रेटजिक ताउन में इजाफा हो रहा है। भारत सालाना मालाबार बहरी मशक़ों में, जिनमें अमरीका, भारत और जापान शामिल होते हैं, अब ऑस्ट्रेलिया को भी शामिल करने जा रहा है। वजह इन 4 मुल्कों की शिरकत देख कर चाइना को खबरदार करना है कि वो अकेला नहीं।
बर सगीर में चाइना के बढ़ते असर रसूख के हवाले से नई दिल्ली अपनी हट दर्मी पे कायम है और चाहता है कि इसे तंग नज़र बालादस्ती के नज़रियात से मुतासरा मुकामी सियासी ख्यालात की रोशनी में ही खारजा पॉलिसी का नक्शा बदले। अगर इस बात का मज़ीद सबूत चाहते हैं, ज़्यादा दूर जाने की बात नहीं, नेपाल को ले लेना, जो भारत की गुंडागर्दी की वजह से चाइना के बहुत ज़्यादा करीब होता जा रहा है। एक बार फिर लकीरें खींची जा रही हैं, एक नई कोल्ड वॉर जैसा कोई चैप्टर शुरू होने को है, जिससे दुनिया के बेशतर ममालिक चालबाजियों में या फिर हमारे मामले की तरह पहले से तयशुदा मामलात के तहत डिफरेंट कैंप्स में तकसीम होंगे। हाल ही में चाइना ने खित्ते के ममालिक का इजलास बुलाया, जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव्स शरीक थे। अब इस इजलास से भारत की गैर हाजिरी का किसी ने नोटिस भी नहीं लिया। असल में मोदी ईरान, इसराइल और अमेरिका से बैक वक्त फ़वाइद समेटने के चक्कर में था, मगर इसकी चालाकी ज़्यादा देर साथ नहीं दे सकी और बिलखसूस अमरीकी मनसूबे के तहत चाइना के ख़िलाफ़ उसको मैदान में उतरना पड़ा और फिर इबरतनाक उसको मार भी पड़ी। मगर इस सारी सूरत हाल में दो ममालिक ऐसे हैं जिनके बारे में पूरी दुनिया में चहमगोइयाँ हो रही हैं, एक पाकिस्तान और एक रशिया, कि इस बदलते आलमी मंजरनामे में ये इतना खामोश क्यों है। ना प्यूटन कुछ कह रहे हैं, ना इमरान खान, ना ही रूसी आर्म फोर्सेस कुछ कह रही हैं, ना ही पाकिस्तान के DGISPR। मेरे ख्याल से ये दोनों मसलहत के तहत खामोश हैं और जब मामलात अपने अरूज पे पहुँच जाएंगे तब ये कार्ड्स चाइना की मर्ज़ी से शो होंगे। इस सारी गेम में दोनों खिलाड़ी ऐसे हैं जो खित्ते की तमाम सियासत और स्ट्रेटजी को बदल कर रख सकते हैं और यही धोख भारत को खाई जा रहा है कि दोनों ममालिक बैक एंड पर कुछ बड़ा कर रहे हैं जो अभी भी दुनिया की नज़रों से ओझल है। लगता है भारत और अमेरिका को एक बड़ा सरप्राइज़ मिलने वाला है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको मैं इसकी अपडेट्स मज़ीद देता रहूं तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।